हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, एक बहुत ही बड़े टॉपिक पे बात करने वाले हैं रिगार्डिंग इंटरनल ब्रांच चेंज और कॉलेज लेवल काउंसलिंग। दोनों क्या होते हैं एंड आपके क्या मिथ से इन दोनों को लेके इस बारे में मैं एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। देखो यार, चलो बात करते। अभी हमारा सेकंड राउंड हुआ है जिसके रिजल्ट्स आई नो बहुत ही गंदे वाले आने वाले हैं। कुछ दिन में आ भी जाएंगे रिजल्ट्स एंड आप सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं होगे जो रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं, बिकॉज आपने क्या एक्सपेक्ट करा था एंड आपको क्या मिल रहा है। हो सकता है कि राउंड वन से भी खराब चीज आपको मिल जाए। आप सोचोगे कि राउंड वन में ही ले लिया होता तो अच्छा रहता। अब आगे क्या करना है, देखो यार, फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपको कॉलेज थोड़ा सही साठ मिल रहा है, जाके एडमिशन ले लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, राउंड टू में अगर आपने पार्ट लिया है, अगर आपको कॉलेज सही मिल रहा है, जाके एडमिशन ले लो। ब्रांच भले ही सही नहीं है फिर भी एडमिशन ले लो। क्यों? बिकॉज अगला राउंड जो है हमारे पास वो है इंटरनल ब्रांच चेंज का राउंड, जिसमें होगा ये कि जो भी कॉलेज आपको मिला है उसमें आप अपनी ब्रांच अपग्रेड कर सकते हो आसानी से। ओके, आसानी से ब्रांच अपग्रेड हो जाती है इन मैनी कॉलेजेस। अगर मैं बात करूं एसजीएस आईटीएस की और आईटीडीबी की, इनमें तो फॉर श्योर हो ही जाएगी अपग्रेड आपकी ब्रांच। ठीक है, चलो ये तो देख लिया हमने। आयुष, हम सोच रहे थे कि सेकंड राउंड में क्योंकि हमको कोई अच्छी चीज नहीं मिल रही है तो हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग की ओर जाए। चलो इन दोनों के बारे में एकदम अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होने वाला है, किसमें पार्ट लेना चाहिए, किसमें नहीं लेना चाहिए। देखो यार, अगर आपको कॉलेज सही सही मिल चुका है, ले लो, भले ब्रांच की अभी चिंता मत करो, बिकॉज आप बैठने वाले हो इंटरनल ब्रांच चेंज में। सो इंटरनल ब्रांच चेंज में ब्रांच के चांसेस है कि चेंज हो जाए। अगर आपकी बॉर्डर पे क्लोजिंग रैंक की बॉर्डर पे रैंक के आसपास रैंक नहीं है तो आपकी ब्रांच चेंज होने के चांसेस थोड़े अच्छे हैं। एंड अगर आप चाह रहे हो लाइक सिविल मैकेनिकल टाइप ब्रांच, तो इसमें तो हो ही जाएगी लगभग। मैं बोल सकता हूँ, मतलब फॉर श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकता हूँ, पर हो जाती है। लोअर ब्रांचेस में अगर आप चेंज करना चाहोगे तो हो जाती है। ऐसा क्यों आयुष? देखो, अगर मान लो आपने लिए आपको आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच, एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच में वैकेंसीज जो है वो है, मान लो 8 वैकेंसीज है, 8 वैकेंसीज आर देयर इन सीएस ब्रांच। अब अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो फ्रॉम आईटी टू सीएस ब्रांच तो होगा क्या? 8 लोगों की शिफ्ट हो जाएगी। ओके, 8 लोगों की शिफ्ट होगी। पर मान लो आईटी ब्रांच में वैकेंसीज है हमारे पास 7। ओके, 7 वैकेंसी में आईटी है। अब 8 लोग जो है वो तो उठ के चले गए अपनी आईटी ब्रांच से सीएस ब्रांच में। मतलब कि आईटी में टोटल वैकेंसीज कितनी हो गई है? 8 + 7 15। आईटी में 15 वैकेंसीज हो चुकी है। अब मान लो ईसी वाले चाहते हैं कि उनकी सीएस या आईटी ब्रांच कन्वर्ट हो जाए। मान लो, बिकॉज इधर अब कितनी हो गई, 15 वैकेंसीज हो चुकी है आईटी में। अब ईसी में मान लो 6 वैकेंसीज थी। ओके, 6 वैकेंसीज आर देयर इन ईसी ब्रांच। ईसी वाले जब शिफ्ट होंगे टू आईटी ब्रांच, ईसी में कितनी वैकेंसीज हो गई? आईटी या सीएस ब्रांच में अगर शिफ्ट होते हैं, ईसी में हमारे पास हो गई 15 + 6 = 21। तो लोअर ब्रांचेस अगर आप टारगेट कर रहे हो, अगर आपकी लोअर ब्रांच है तो आपकी थोड़ी सी ऊपर ब्रांच होने की चांसेस ज्यादा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आईटी वालों की सीएस में हो ही जाएगी। देयर आर चांसेस, बट चांसेस बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आप नीचे आते हो। ओके, समझ में आ गया आपको प्रोसीजर? अगर आप आईटी से सीएस में जाओगे, आईटी की कुछ सीट्स खाली होगी और जो सीएस में गए उनकी भी सीट्स खाली होगी। अब आईटी में बचे 15 सीट्स। अब 15 सीट्स कौन भरेंगे? ईसी वाले। तो ईसी से या मैकेनिकल से जो भी ऊपर जाने वाला है, ओके, वो 15 सीट्स भर देंगे। अब ईसी में जितनी खाली थी सीट्स, उसके साथ साथ 15 सीट और जुड़ गई। मान लो 6 खाली थी तो 15 + 6 कितना होता है? 21 सीट्स इधर हो गई है। अब ईसी में कितनी अब ईसी में कितनी हो गई? 21 खाली हो चुकी है। मान लो मैकेनिकल से चेंज हो रही है, सो मैकेनिकल से ईसी ट्रांसफर हो गया, ईसी के लिए ईसी में हो जाएंगे 21 सीट्स, वैकेंसीज फिल हो जाएगी। मान लो अब मैकेनिकल में 5 हो रहे, तो सिविल में कितनी हो गई? 26 + 5 = 31 वैकेंसीज हो गई है। इस टाइप से खेल चलता है। अब इंटरनल ब्रांच चेंज से होता क्या है? बेसिकली जो टॉप ब्रांचेस होती है, बिकॉज यार लोग उन्होंने टॉप ब्रांच में सबसे पहले शिफ्ट लेंगे, दैट इज फॉर श्योर। अगर कोई सिविल का भी बंदा होगा तो वो फर्स्ट में सीएस ही भरने वाला है, अगर उसको कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस टाइप की ब्रांच चाहिए थी। बट उसने कॉलेज में आने के लिए बस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वो चाहता है कि उसकी कंप्यूटर साइंस टाइप ब्रांच हो जाए। तो वो क्या करने वाला है? वो ये करेगा कि वो सिविल वाला बंदा भी कंप्यूटर साइंस भरने वाला है। तो ऊपर की ब्रांचेस में आपको सीएलसी में कुछ नहीं मिलेगा। ओके, ऊपर की ब्रांचेस अगर आप चाह रहे हो इन कॉलेज लेवल काउंसलिंग तो आपको नहीं मिलने वाली है, दैट्स फॉर श्योर। 2-3 सीट्स कभी खाली हो जाती है, अगर कोई इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद कॉलेज वगैरह छोड़ देता है तो 1-2 सीट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाली मिल सकती है इन दीज टॉप ब्रांचेस, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। ओके, तो अब हुआ क्या इसमें? हुआ ये कि आपकी जो लोअर ब्रांचेस है, जो आपकी लोअर ब्रांचेस है, वो इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद आधी या आधी से ज्यादा खाली हो जाती है। ओके, वो खाली हो जाती है। आयुष, तो वो कब भराती है? वो भराती है इन द कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि सेकंड राउंड में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे,
यार आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर ब्रांचेस मिलने के चांसेस है, आपको टॉप ब्रांचेस मिलने के चांसेस बहुत 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 ही ज्यादा कम है। ओके, ये चीज एक बार समझ लो। आई थिंक प्रोसेस समझ में आ गई होगी आपको कि क्या होता है। अब आयुष कॉलेज लेवल काउंसलिंग में जाए या ना जाए, अगर आपको सिविल, मैकेनिकल, बायोमेडिकल, आईपी इस टाइप की ब्रांच चल जाएगी तो आप जा सकते हो कॉलेज लेवल काउंसलिंग में। ओके, आप जा सकते हो, बिकॉज इनमें होते हैं चांसेस थोड़े। बट आप एक और वाइस एडवाइस दूं आपको, इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद कहाँ किस कॉलेज में कितनी वैकेंसीज है ये आपको पता चल जाएगा ऑन द पोर्टल एमपीटीटी की साइट पे। जब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कितनी सीट्स खाली है हमारे पास, एंड उस बेसिस पे आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग में अप्लाई करना। लाइक अगर आप देख सकते हो कि आईटीडीवी में सीट्स खाली नहीं है बट एसजीएस आईटीएस में सीट्स खाली है, तो यार एसजीएस आईटीएस की साइड जाओ। पर ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, ज्यादातर लोग बताऊं क्या करते हैं, वो टॉप कॉलेजेस को चुनते हैं एंड वहां पे जाके बैठ जाते हैं एंड उनको बाद में पता चलता है कि इधर हमको सीट अलॉट हो ही नहीं सकती। तो ऐसी गलती मत करना, बिकॉज होता यह है कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग जो होगी ना वो एस जी एस आई टी एस और आई टी डी की एक ही डेट को होने वाली है, एकदम साथ में होने वाली है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन इधर चले गए एक दिन इधर चले गए, अगर नहीं मिला तो नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। सो सीट्स देख के जाना कि यहाँ पे इतनी वैकेंसीज बच रही, यहाँ पे इतनी वैकेंसीज बच रही वगैरह वगैरह, एंड उस हिसाब से आपको अपनी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस कॉलेज में जाना है। ओके, पहले देख लेना कहाँ पे ज्यादा सीट्स है एंड कहाँ पर लोगों की चांसेस आने की चांसेस ज्यादा है। लाइक अगर मैं कंपेयर करूँ, एस डी एस आई टी एस में बहुत लोग पहुंच जाते हैं, थोड़ी बहुत आईआईटी में कम जाते कंपैरेटिवली, बल्कि कभी कभी देखते हैं कि आईआईटी में सीट्स ज्यादा खाली है फिर भी लोग एसजीएस आईटीएस में जा रहे हैं, या फिर आईआईटी में ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं सोच के कि एसजीएस आईटीएस में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वो वहां पे हमको मिल नहीं पाएगा, सो यहाँ का चांस क्यों खोए। तो इस टाइप से होता है, तो एक बार वैकेंसीज देख के जाना एंड पहले से डिसाइड कर लेना कि मुझे इस कॉलेज में जाना है। ओके, अब दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, मान लो आपको सेकंड राउंड में ढंग की चीज नहीं मिली है, या कभी कभी तो ये भी केस हो सकता है कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो एक फ्री एडवाइस दूं, बताना मत किसी को, आप कॉलेज में चल जाओ। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो स्पॉट में एडमिशन दे, आपको ऑन द स्पॉट एडमिशन दे देते हैं। है कुछ कॉलेजेस, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं बिकॉज यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। ओके, सो कुछ कॉलेजेस है जो आपको ऑन ऑन द स्पॉट एडमिशन दे देते हैं, वहां पे जाओ एंड वहां पे अपना एडमिशन करवा लो, बिकॉज यार चांसेस नहीं है। और इसके बाद आपने एडमिशन करवा लिया, कभी कभी ये भी होता है कि वो लोग कि आप कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो कि उनको माइग्रेशन और टीसी ये दो सर्टिफिकेट्स का ध्यान रखना, इनकी ओरिजिनल कॉपी इन कॉलेज में मत देना। जब आपका सीएलसी हो जाए, सीएलसी वाला राउंड खत्म हो जाए जब आपका, तब आप उनको दे सकते हो। आप उनसे बोल देना कि अभी हमारे पास नहीं है बट हम आपको बाद में दे देंगे। कभी कभी मान लेते हैं वो लोग, एंड प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादातर टाइम्स तो मान लेते हैं कि आप हमें माइग्रेशन एंड टीसी बाद में दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप इतना जो रजिस्ट्रेशन का मनी है वो आप दे दीजिए, एंड जो टोकन मनी वगैरह होता है वो आप हमें दे दीजिए, एंड हम आपकी सीट रिजर्व रख लेंगे, इस टाइप से मान लेते हैं कभी कभी। तो वहाँ पे रिजर्व करवा के आप अगर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हो, उसके बाद आप सीएलसी में अप्लाई कर सकते हो। अगर सेकेंड राउंड में आपको चीज मिली ही नहीं है कुछ, इस केस में अगर थोड़ा नॉर्मल कॉलेज मिला है पर आपको एक्सपेक्टेड था कि इस टाइप का तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट, एंड वो चीज मिल चुकी है, तो यार रिस्क मत लो। बिकॉज हाँ, सिचुएशन खराब है, आफ्टर सेकेंड राउंड सिचुएशन थोड़ी खराब होने वाली है, पिछले वीडियोस में मैंने बताया है। सो रिस्क कभी नहीं ले सकते। अगर आपने सोच के ही रखा है कि अगले साल आप ड्रॉप लेना चाहते हो, तो यार रिस्क रिस्क में कोई बुराई नहीं है, आप सीएलसी वगैरह में अप्लाई कर सकते हो। ओके, इस टाइप की कंडीशन है। बाकी अगर कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें वगैरह वगैरह, कमेंट करो। मैंने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देकर रखी है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड जो भी आप कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देकर रखी है मैंने, बेसिकली ऐड कर दूंगा उस लिंक को इन द डिस्क्रिप्शन। सो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो एंड दूसरों से भी सलाह ले सकते हो कि क्या करना चाहिए हमें इसके आगे। 200 से ऊपर लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, सो आप उनसे भी पूछ सकते हो कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए, हमें ये चीज़ मिली है, एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो बात करनी है आप कर सकते हो, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, ग्रुप में बात कर सकते हो, जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक थोड़ा बहुत आपका मतलब कंफ्यूजन क्लियर करा होगा कि आगे क्या करना है। फिर भी कुछ डाउट्स है तो यार कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपका स्वागत है, मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहो उसके लिए आपका स्वागत है। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।